हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। अभी आप देख रहे हैं कि हम टीवीएस वेयर हाउस में हैं और अपने गाड़ी में बाइक का टायर लोड हुआ है और गाड़ी अपना रात को ही लोड हो गया था और सुबह बिल मिलने के बाद हम अपना सफ़र को यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं एक टोल पे। उस टोल पे आउट साइड से पवन चक्की का गाड़ी निकल रहा था और काफ़ी मुश्किल लग रहा था और इसी बीच में हम भी टोल पार कर लेते हैं और आगे का खूबसूरत नज़ारा लेते हुए अपने सफ़र को कंटिन्यू जारी रखते हैं। और चलिए आज के ब्लॉग में हम जानेंगे कि हम कितने डेंजरस घाटी से आज मैसूर जाने वाले हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपक है। मैं बिहार के एक छोटे से खरौआ गांव का रहने वाला हूं और ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूं। और अभी कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। लगभग आधा घंटा 40 मिनट का ट्रैफिक का सामना करने के बाद हम ट्रैफिक से निकलने लगते हैं बाहर की तरफ। और बाहर आने के बाद पता चलता है कि ये पवन चक्की का गाड़ी है और इसीलिए ट्रैफिक जाम लग रहा था। और चलिए अपना ये भी हम पार कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग मटेरियल इस पे लोड है, पंखा। और आप बता सकते हैं कि कितना फीट इसका लंबाई होता होगा। काफ़ी लॉन्ग गाड़ी भी है ये। और चलिए आज के इस ब्लॉग में हम जानते हैं कि हम कितने डेंजरस घाट वाले रास्ते से हम मैसूर जाने वाले हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपना गाड़ी है मदुरई के टीवीएस वेयर हाउस से मैसूर का लोड हुआ है, जिसका दूरी लगभग 400 किलोमीटर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम ई रोड पहुंचने वाले हैं और ई रोड से पहले का ये सब नज़ारा है और काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा था इधर का। और इसी बीच में एक नदी आ जाता है जिस नदी में पानी भी भरपूर था और दोनों साइड से जंगल मतलब पेड़ पौधे थे, इसीलिए खूबसूरत नज़ारा भी लग रहा था। और उधर एक मंदिर भी था। और इसी बीच में हम सिटी में आ जाते हैं और सिटी को भी पार करने लगते हैं। सिटी पार करने के बाद इधर देखे तो सुंदर नज़ारा भी लग रहा था और केले का खेती काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। इधर तमिलनाडु में केला की खेती भरपूर किया जाता है। और चले इसी तरह से अपना कंटिन्यू आगे रहते थे। एक गेट देखने को मिलता और गेट पे क्या लिखा था हमें समझ नहीं आया क्योंकि ये तमिल में लिखा हुआ था, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये लिखा क्या था। और इसी बीच में एक सिग्नल पे हम आ जाते हैं और सिग्नल रेड होने के कारण हम यहीं रुक जाते हैं जब तक ग्रीन ना हो। और देखे तो केला का गाड़ी भी जा रहा था। फिर हम पहुंच गए सत्यमंगलम और सत्यमंगलम आने के बाद हमें एक पहाड़ दिखाई दिया और यही पहाड़ के उस पार जाने का, ये पहाड़ में पूरे घाटी है और 27 बैंड मोर है। और इधर देख रहे हैं कि हम बनारी धाम है, एक मंदिर है माता का, वहाँ पे आ गए हैं। और वो पार करने के बाद एक चेक पोस्ट आता है और यहाँ से कैश टोल कटवा के आगे की तरफ निकल जाते हैं। और इधर निकलने के बाद ये भी पता चला कि इस जंगल में चीता भी रहते हैं और जैसे आप बोर्ड पे देखें। और इधर आने के बाद अपना घाट भी स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये घाट सत्यमंगलम रिजर्व टाइगर के अंदर आता है और ये घाट बेंगलोर और तमिलनाडु का जोड़ने का एक प्रमुख विशेष रास्ता है और बाकी इधर से कोई रास्ता भी नहीं है। और इसी बीच में अपने गाड़ी का ऑटो रीजन भी स्टार्ट हो जाता है, पर हम घाट में गाड़ी रोक नहीं सकते, इसलिए अपना सफर को हम कंटिन्यू रखते हैं। और जितना ऊपर जा रहे थे उतना ही डर का माहौल बना रहता है इस पे, क्योंकि जो सामने से गाड़ी आता है वो उसका अगर कभी ब्रेक फेल हो गया तो कहानी खत्म है, रुक नहीं सकता है गाड़ी, वो डायरेक्ट किसी को टक्कर मारेगा और नहीं तो सीधा नीचे आ जाएगा। इसलिए काफ़ी डर का माहौल बना रहता है इस घाट पे। और मैं आपको बता दूं कि ट्रक ड्राइवर लाइफ कुछ ऐसा ही लाइफ है और इसी तरह से अपना सफ़र में कंटिन्यू रहते हैं। और ऊपर आने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था और काफ़ी सुंदर व्यू भी लग रहा था और हम अपने आगे की तरफ चल भी रहे थे। और इसी बीच में हमारे सामने एक ट्रक दिखा जो काफ़ी आराम से चल रहा था। और घाट में कभी भी आराम से ही चलना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। और हम फाइनली पूरा घाट भी चढ़ जाते हैं और आ जाते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर टोल काटा जाता है, कैश टोल होता है, और इधर बैरिकेड भी लगा हुआ है। इससे हाइट का ज़्यादा गाड़ी भी नहीं अलाउ है इधर। और चलिए मैं अब कर्नाटक में एंट्री कर चुके हैं, और चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि ये रास्ता है बिल्कुल सिंगल रास्ता है, वो काफ़ी डेंजरस रास्ता है। इस पे एक्सीडेंट होने का संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आप इधर देख रहे हैं कर्नाटक राज्य को स्वागतम ऐसा लिखा हुआ है, और सिंगल रास्ता इधर से स्टार्ट हो जाता है। फिर हम ये भी सिंगल रास्ता पूरे कंटिन्यू चल के पार कर लेते हैं, और आगे हम आ जाते हैं चामराजनगर। अगर इधर से हम राइट ले तो चामराजनगर, लेफ्ट ले तो मैसूर। और अभी अपना यहाँ से मैसूर का सफ़र कुछ ही किलोमीटर बचा हुआ है, और फिर आगे आ जाते हैं मैसूर की तरफ, नंजनगुड आ जाते हैं। इधर देखें एक रेलवे स्टेशन भी है, और शाम का टाइम हो गया था, काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा हुआ था। और आप इधर बोर्ड पे देख सकते हैं कि अभी हम नंजनगुड आ चुके हैं, और इधर कई सारा ब्रिज बने हुए हैं, और हाईवे रास्ते का भी ब्रिज है और रेलवे का भी ब्रिज है। और फाइनली हम अपने लोकेशन के तरफ कंटिन्यू हैं, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर यहाँ से लोकेशन अपना है, और हम फाइनली अपने लोकेशन पे आ जाते हैं। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए लव यू, थैंक यू दोस्त।